दक्षिण भारत के एक गांव में कार्तिक रहा करता था। उसकी शादी लक्ष्मी से हुई थी। लक्ष्मी एक इडली वड़ा होटल मालिक की बेटी थी। कार्तिक और लक्ष्मी बहुत खुश थे। लक्ष्मी कार्तिक को रोज टिफिन बना कर देती और कार्तिक रोज अपने ऑफिस जाया करता। उनकी जिंदगी अच्छी कट रही थी। पर कुछ सालों बाद उनको किसी की नजर लग गई। एक दिन कार्तिक बड़े उदास मन से घर पहुंचा और लक्ष्मी के सामने रोने लगा। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हो? लक्ष्मी ने पूछा। कार्तिक बोला, मेरी नौकरी चली गई। लक्ष्मी ने पूछा, पर क्यों? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक ऐसे कैसे हुआ? कार्तिक ने रोते रोते कहा, मैं जहाँ काम करता था उस मालिक ने उनकी कंपनी दूसरे को बेच दी और हमें काम से निकाल दिया। ओहो, पर तुम अब रो मत, ये चली गई तो दूसरी मिल जाएगी, चिंता मत करो। लक्ष्मी ने कार्तिक का धीरज बंधाया। कार्तिक ने पूछा, लेकिन लक्ष्मी, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? और वो रोने लगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी और तुम भी नई नौकरी ढूंढते रहना। और मुझे पूरा यकीन है ये बुरा वक्त भी जल्दी से कट जाएगा। फिर दूसरे दिन सवेरे सवेरे लक्ष्मी नींद से जल्दी उठी और बहुत सारी इडलियां बनाई और गांव में जाकर उसे बेचने लगी। इडली ले लो, ताजी टेस्टी इडली ले लो। लक्ष्मी गली गली जाकर इडलियां बेचने लगी। लोगों को लगा कि कहां होटल में जाकर इडलियां खाते हैं, जब हमारे दरवाजे में ही टेस्टी इडलियां मिल रही हैं, और वो भी होटल से सस्ती। लोग खूब इडलियां खरीदने लगे। पर कुछ लोग लक्ष्मी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगे। एक औरत बोली, अरे ओ लक्ष्मी, ये तुम क्या काम कर रही हो? तुम्हारा पति नौकरी करता है ना, फिर तुम ये इडलियां क्यों बेच रही हो? तुम्हें ये शोभा नहीं देता। इस पर लक्ष्मी बोली, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मैं ये इडलियां नहीं बेचूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? ऐसे कई लोग लक्ष्मी को ताना मारते, पर लक्ष्मी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। लक्ष्मी को दिन भर में अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। उसमें से कुछ पैसे लक्ष्मी खर्चे के लिए निकालकर बाकी पैसे बैंक में जमा करती। कार्तिक रोज तैयार होकर नौकरी की तलाश में जाया करता, पर निराश होकर ही लौटता था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। अब लक्ष्मी इडली के साथ वड़ा भी बेचने लगी। इडली ले लो, वड़ा ले लो। इससे लक्ष्मी को और मुनाफा होने लगा। एक साल गुजरने के बाद लक्ष्मी ने सोचा कि अब बैंक में अच्छे खासे पैसों की बचत हुई होगी। उसने तुरंत बैंक जाकर पैसे निकाले। वो अच्छी खासी रकम बन गई थी। वो खुश हो गई और कार्तिक के पास गई और बोली, अजी सुनते हो, तुम नौकरी ही क्यों करना चाहते हो? कोई व्यापार क्यों नहीं करते? लेकिन व्यापार करने के लिए पैसों की जरूरत तो होती है और वो हमारे पास नहीं है, कहां से लाऊंगा? कार्तिक ने पूछा। फिर लक्ष्मी ने उसे जमा किए पैसे बताए। उसे देखकर कार्तिक की आंखें भर आई। फिर उन्होंने गांव में एक इडली वड़ा की दुकान शुरू की और दोनों भी उस दुकान में लगन से काम करने लगे। इससे उनकी आर्थिक प्रगति भी हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखें कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कठिन परिस्थिति आती है तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। उत्तर भारत के एक गांव में सुखीलाल नामक आदमी रहा करता था। वो बहुत गरीब था। उसके पत्नी को गुजरे हुए बरसों हो गए थे। उसे 2 लड़के थे। एक का नाम था गोपाल और दूसरे का नाम था दीपक। सुखीलाल परिवार का पेट पालने के लिए घर में समोसे बनाकर घर घर जाकर बेचा करता था। उसके दोनों बेटे सुखीलाल के साथ हाथ बटाकर समोसे बनाने का तरीका सीख चुके थे। सुखीलाल हमेशा चाहता था कि उसके दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। पर एक दिन अचानक सुखीलाल बीमार पड़ गया। वो बहुत बीमार रहने लगा। उससे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आई थी। दोनों मेहनत मजदूरी करने लगे, पर घर चल सके इतनी आमदनी नहीं हो रही थी। साथ में पिता के इलाज के लिए भी तो पैसे की जरूरत थी। उनकी परिस्थिति खराब होने लगी। फिर एक दिन सुखीलाल ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुम दोनों को खूब पढ़ाना चाहता था, पर मेरी बीमारी से सारा सपना मिट्टी में मिल गया। मुझे माफ कर दो। इस पर दीपक बोला, कोई बात नहीं पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर गोपाल ने कहा, पिताजी, मैं सोच रहा हूं कि आपकी तरह घर घर जाकर समोसे बेचूं।
इससे घर चलने में भी कुछ मदद हो जाएगी। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मैं घर में समोसा बनाऊंगा और तुम घर घर जाकर उसे बेच आना। पिताजी को देखकर मैं भी समोसे बनाना सीख गया हूँ। दीपक बोला। इस पर पिताजी बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर जो भी कमाई होगी वो आप दोनों में समान बांट लेना। जरूर जरूर पिताजी। पिताजी। दीपक और गोपाल बोले और वहां से चले गए। फिर अगले दिन दीपक ने बाजार से समोसे बनाने का सारा सामान लिया और समोसे बनाए। तो गोपाल ने वो समोसे लिए और गांव में जाकर बेचने लगा। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। गोपाल को ग्राहक से मीठी बात करना खूब आता था। लोग उसकी आवाज सुनते ही घर के बाहर आकर समोसे खरीदा करते थे। दीपक के बनाए समोसे और गोपाल की बेचने की कला से उनके समोसे लोगों को पसंद आने लगे। दोनों भाई अब खुश थे क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। इन पैसों से उन्होंने पिताजी का इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में सूखीलाल बीमारी से ठीक हो गया। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। एक दिन समोसे बेचते बेचते गोपाल के मन में विचार आया, लोगों को हमारे समोसे पसंद आ रहे हैं क्योंकि मैं ग्राहक से मीठा बोलता हूं। मेरी वजह से ही ये समोसे बेचे जा रहे हैं। मैं कड़ी धूप में चलकर घर घर जाकर समोसे बेचता हूं तो मुनाफे में भी मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि दीपक तो घर बैठे ही समोसे बना लेता है, उसे कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। शाम होते ही दोनों जब मुनाफा बांट रहे थे तब गोपाल बोला, दीपक देखो मेरे भाई, इन समोसों से जो मुनाफा हो रहा है वो सिर्फ मेरी मेहनत से है, क्योंकि मैं दिन भर घर घर जाकर समोसे बेचता हूँ, इसलिए मुझे मुनाफा ज्यादा मिलना चाहिए। इस पर दीपक बोला, कैसी बात कर रहे हो भैया, मैं भी तो बाजार जाकर सारा सामान लाता हूँ। सवेरे जल्दी उठकर आलू उबालकर समोसों के लिए लगने वाला सारा सामान तैयार करता हूँ। मेरे काम में भी तो मेहनत है, इसका मतलब हम दोनों मेहनत समान करते हैं तो मुनाफा भी आधा आधा होना चाहिए। गोपाल दीपक से बहस करके वहां से चला गया और अगले दिन गोपाल ने बाजार से सामान लाया और उससे समोसे बनाने लगा। लेकिन समोसे बनाने का तरीका उसे अच्छी तरह से पता नहीं था। फिर भी उसने समोसे बनाए। इस काम में उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ी और वो थक गया। फिर भी समोसे लेकर वो गांव में घूमने लगा। थकी आवाज में वो बोलने लगा, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। हाँ, मैं तो आज बहुत थक गया समोसे बनाते बनाते। एक आदमी ने उससे समोसे लिए और खाकर तुरंत बोला, अरे गोपाल, आज ये तुम्हारे समोसों को क्या हो गया है? कोई टेस्ट ही नहीं है इन समोसों में। इस पर गोपाल बोला, माफ करना भैया, आज थोड़ा नमक कम गिर गया है, कल से वही समोसे का टेस्ट आपको मिल जाएगा। फिर कुछ देर के बाद सारे समोसे बेचकर गोपाल घर आया, लेकिन वो काफी थक चुका था। ये सिलसिला रोज चलता था। गोपाल रोज बाजार जाता, सामान लाता और समोसे बनाता, उसे बेचने गांव में जाता। इससे वो बहुत थक जाता था। अब लोग भी समोसों में टेस्ट ना होने के कारण समोसे नहीं लिया करते। अब वो घाटे में जा रहा था। वो सोचने लगा, ये मैंने क्या किया? मुझे लगा समोसे बनाना आसान है और बेचना कठिन, लेकिन नहीं, ये अकेले का काम नहीं है। मैं पहले ही अच्छा था, कम से कम समोसे बनाने का झंझट तो नहीं था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, लेकिन अब मेरे समोसों को कोई पूछता भी नहीं है। और वो रोने लगा। फिर वहां दीपक और उसके पिताजी आए। गोपाल ने उनसे माफी मांगी। इसलिए कहते हैं, जिसका काम उसी को करना चाहिए। जेनो काम तेनो ठाव, बीजा करे तो गोता खाए। ज्यादा लालच में हम सब कुछ खो बैठते हैं।